Hello children, hello all of you. Today we will going to start chapter 8. ठीक है, चैप्टर 8 का फर्स्ट पार्ट हम पहले ही कर चुके हैं और फर्स्ट पार्ट में हमने इसकी स्टोरी को डिस्कस किया था और ये स्टार्टिंग वाले 3 क्वेश्चन किए थे. ठीक है, ये आपका आरबीएससी क्लास 5th इंग्लिश का 8th चैप्टर है. ठीक है, इसका फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं. अगर उसको आपने नहीं देखा है तो उसे आप पहले देख लीजिए उस वीडियो को, क्योंकि अगर आप फर्स्ट पार्ट इसका नहीं देखेंगे तो ये आपको क्वेश्चन आंसर और एक्टिविटी वाला समझ में नहीं आएगा. इस सेकेंड पार्ट में हम इसके क्वेश्चन आंसर और एक्टिविटी करेंगे. ठीक है, तो ये चैप्टर नेम ऑफ दिस चैप्टर अ जिन whom no one liked. ठीक है, एक ऐसा जिन जिसे भी की कोई भी पसंद नहीं करता है. इस स्टोरी में हमने जिन के बारे में पढ़ा था और उसके जादुई चिराग के बारे में पढ़ा था. ठीक है, तो अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो उसे आप ज़रूर पहले देख लीजिए ताकि आपको एक्टिविटी और क्वेश्चन आंसर अच्छे से क्लियर हो जाए. ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट. चलिए शुरू करते हैं. पहले मैं आपको एक्टिविटी फर्स्ट में क्या करना है, रीअरेंजिंग. ठीक है, रीअरेंज का मतलब होता है सही क्रम में लगाना. फिर से जो ये लगे हुए हैं सेंटेंस है इनको सही ऑर्डर में अरेंज करना. ठीक है, रीअरेंज मतलब दोबारा से अरेंज करना. फिर से अरेंज कीजिए, फिर से लगाइए इनको. द फॉलोइंग सेंटेंस, फॉलोइंग मतलब जो नीचे दिए गए हैं सेंटेंस, ये आपको सेंटेंस दिए गए हैं, इनको आपको फिर से जमाना है, फिर से लगाना है. ठीक है, एंड पुट दैम इन करेक्ट ऑर्डर. ठीक है, पुट मतलब इनको रखना है, दैम आया है सेंटेंस के लिए. ठीक है, पुट मतलब रखना, करेक्ट ऑर्डर मतलब सही क्रम में रखना है आपको. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द स्टोरी. ठीक है, अकॉर्डिंग का मतलब क्या होता है, हिसाब से, कहानी के. ठीक है, कहानी के हिसाब से आपको इनको जमाना है. ठीक है, सही ऑर्डर में आपको इनको रखना है, जमाना है. जिस तरह से हमने स्टोरी को पढ़ा था उसी क्रम में आपको इन सभी को जमाना है. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट में आपसे क्या पूछा गया है, फर्स्ट में पूछा गया है कि वन डे, एक दिन. वन डे का क्या मतलब होता है, एक दिन. ठीक है, लॉनली बॉय, लॉनली का मतलब क्या होता है, स्टोरी में बताया था मैंने. लॉनली का मतलब होता है अकेला. ठीक है, ठीक है, लॉनली का मतलब क्या होता है, अकेला. एक दिन, वन डे मतलब एक दिन. एक अकेला लड़का जिसका नाम था पंकज. ठीक है, नेम्ड पंकज, जिसका नाम क्या था, पंकज. पंकज नाम का एक अकेला लड़का फाउंड द मैजिक लैम्प, उसे एक मैजिक लैम्प मिलता है. ठीक है, वो एक मैजिक लैम्प को पा लेता है, उसे एक मैजिक लैम्प मिलता है जिसे कहते हैं जादुई चिराग. ठीक है, मैजिक लैम्प का मतलब क्या होता है, जादुई चिराग. फाउंड का मतलब होता है पा लेना. ठीक है, एंड रब्ड इट, और वो उस जादुई चिराग को रगड़ता है. रब्ड कहते हैं रगड़ने को. ठीक है, इट का मतलब होता है, इट आया यहाँ पे मैं इसके लिए, मैजिक लैम्प के लिए. ठीक है, तो उस मैजिक लैम्प को वो रब्ड करता है, रगड़ता है. ठीक है, तो ये आपका सेंटेंस हो गया. लेकिन ये तो पहले नहीं हुआ, पहले क्या होगा, इट वाज क्लियर. ठीक है, इट वाज क्लियर, ये स्पष्ट था. इट वाज क्लियर मतलब ये स्पष्ट था. दैट द जिन्स हाउस हैड नॉट बीन क्लीन्ड फॉर ईयर. ठीक है, कहानी में ये बात भी बाद में आई थी. ठीक है, जब ये पंकज नाम का जब बच्चा है वो जब जिनके चिराग में जाता है तब उसे पता चलता है, जिनके जादुई चिराग में जब ये जाता है तब उसे पता चलता है कि जो जिन का हाउस है, जिनका घर बहुत दिनों से, कई वर्षों से साफ नहीं हुआ था. ठीक है, इट वाज क्लियर, ये बात स्पष्ट थी. ठीक है, दैट कि द जिन्स हाउस, जो जिनका घर था, हैड नॉट बीन क्लीन्ड, वो साफ नहीं किया गया था. क्लीन्ड कहते हैं सफाई को, नॉट मतलब नहीं, फॉर ईयर्स, वर्षों से वो साफ नहीं हुआ था. ठीक है, तो ये बात भी बाद में पता चली तो उसे, तो ये सेंटेंस भी पहले नहीं आएगा. ठीक है, और देखते हैं इसमें. पंकज विश्ड टू इंटर द मैजिक लैम्प एज ही वांट टू सी व्हाट द जिन्स हाउस लुक्ड लाइक. ठीक है, पंकज की ऐसी इच्छा थी, विश कहते हैं इच्छा को. ठीक है, पंकज की इच्छा थी कि वो इंटर करे, इंटर मतलब प्रवेश करने की, उस मैजिक लैम्प में, जादुई चिराग में.
ठीक है, मैजिक लैम्प बोलते हैं जादुई चिराग को। तो पंकज की जादुई चिराग में जाने की, प्रवेश करने की इच्छा थी। एज ही वॉन्टेड टू, जैसा कि वो चाहता था। टू सी, वो देखना चाहता था। सी मतलब देखना, वो देखना चाहता था। वाट मतलब क्या। जिन्स हाउस लुक्ड लाइक, जो जिन्स का हाउस है वो कैसा दिखता है, वो कैसा है, और जिन्स की समस्या भी वो जानना चाहता था। ठीक है, तो ये बात भी कब हुई थी, जब उसकी ये इच्छा तो उसकी पहले थी। ठीक है, उसने ये वाली इच्छा तो पहले की थी कि उसके वो चिराग में जाने की इच्छा उसकी पहले थी। उसके बाद में वो उसके चिराग में गया था। ठीक है, जब वो गया था उसके जादुई चिराग में, तभी तो उसे पता चला था कि उसका घर गंदा है। ठीक है, तो इस वाले थर्ड सेंटेंस के बाद तो सेकेंड आएगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट, तो ये दोनों, ये वाली भी नहीं बनेगा, थर्ड वाला भी। अब नेक्स्ट देखते हैं, वेन एवर। ठीक है, वेन एवर समबडी रब द मैजिक लैम्प, जब कभी भी। whenever का मतलब होता है जब कभी भी। somebody कहते हैं किसी को। ठीक है, somebody कहते हैं कोई भी। rubbed मतलब रगड़ता था, जब कोई भी रगड़ता था किसको, मैजिक लैम्प को। ठीक है, जादुई चिराग को जब भी कोई रगड़ता था तो द जिन, जो जिन था, ठीक है, जिन मैंने बताया था कौन होता है, एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसके पास कुछ देवीय शक्तियां होती हैं। ठीक है, और उसके पास एक जादुई चिराग होता है। वुड कम आउट एंड से, ठीक है, जब कोई उस जादुई चिराग को रगड़ता था तो जिन उससे बाहर आता था। ठीक है, कम्स आउट का मतलब बाहर आना, एंड से और पूछता था, व्हाट इज द योर विश। ठीक है, आपकी इच्छा क्या है, क्या पूछता था वो, व्हाट इज योर विश। विश कहते हैं इच्छा को, तो पूछता था कि आपकी इच्छा क्या है। ठीक है, तो ये बात तो सही है। सबसे पहले तो स्टोरी में यही वाला सेंटेंस आया था कि जब भी कोई रब्ड करता था इसको, जादुई चिराग को, तब जिन बाहर आता था और उनसे उसकी इच्छा पूछता था। ठीक है, कहानी जो हमने पढ़ी थी स्टोरी, उसमें ये वाला सेंटेंस पहले आ रहा था, तो आप इसको पहला नंबर देंगे। ठीक है, फोर्थ को आप फर्स्ट नंबर में रखेंगे। ठीक है, फिर क्या होता है, नेक्स्ट पढ़ते हैं फिफ्थ। टुगेदर पंकज एंड जिन पुट एवरीथिंग इन ऑर्डर, ये तो लास्ट में हुआ था कि पंकज ने और जिन ने, दोनों ने साथ साथ मिलके सभी चीजों को सही जगह पर जमा दिया था। ठीक है, नाउ द जिन वाज रिस्पेक्टेड, और अब जिनका सम्मान होने लगा था। ठीक है, तो ये बात तो आखिरी में हुई थी, तो ये तो अभी नहीं आएगा। ठीक है, अब 6 को देखते हैं। पंकज टोल्ड द जिन, पंकज जिन से कहता है that it was important to keep thing in order। ठीक है, पंकज क्या कहता है जिनसे कि सारी चीजों को हमें सही जगह पर रखना चाहिए। ये महत्वपूर्ण है कि हम सारी चीजों को सही जगह रखें। ठीक है, इम्पोर्टेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण, कीप मतलब रखना, थिंग्स कहते हैं चीजों को। ठीक है, तो ये वाला सेंटेंस इससे पहले आएगा। ठीक है, जब सारी चीजें जो पंकज है उसे बताता है, उसके बाद दोनों मिलकर सारी चीजों को जमाते हैं सही प्लेस पर, है ना, तो ये तो बाद में आएगा। तो अब ऊपर से फिर से देखते हैं, हमें पहला सेंटेंस मिल गया है। ठीक है, अब इसमें जब कोई इसको रब करता था तो जिन बाहर आके उसकी इच्छा पूछता था। ठीक है, तो इसके बाद में वन डे, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब सेकंड वाला सेंटेंस आएगा। यहाँ पे स्टोरी में आया था, सेकंड सेंटेंस आया था कि एक दिन जो पंकज था वो अकेला बैठा हुआ था, पंकज नाम का लड़का अकेला था, और उसे मैजिक लैंप मिल जाता है और वो उसे रब करता है। ठीक है, जब वो रब करता है तो जिन बाहर आता है। ठीक है, और जब वो रब करता है तो वो अपनी इच्छा जिन से जताता है। ठीक है, अपनी विश जताता है, वो अपनी इच्छा जताता है। वो क्या इच्छा करता है कि पंकज अपनी इच्छा करता है टू एंटर द मैजिक लैम्प। ठीक है, मैजिक लैम्प के अंदर जाने की वो अपनी इच्छा जताता है। ही वांट टू सी, क्योंकि वो देखना चाहता है व्हाट जिन्स हाउस लुक्ड लाइक, कि जिन्स का हाउस कैसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो तीसरे नंबर पे आपका ये थर्ड वाला सेंटेंस ही आएगा। ठीक है, अभी मैं एक बार बाद में इसको क्लियर से बता, अभी आप इसको समझ लीजिए, उसके बाद मैं अलग से लिख के नहीं बता दूंगी ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो थर्ड नंबर पे तो ये आपका थर्ड वाला सेंटेंस आ गया है। ठीक है, एक बार इसको मैं क्लियर कर दूं, नहीं सारा आपको समझ में नहीं आएगा फिर। ठीक है,
अब देखिए आप इसको फिर से कि फर्स्ट नंबर पे कौन सा सेंटेंस आ रहा था हमारा, ये वाला फोर्थ वाला आएगा फर्स्ट नंबर पे, ठीक है, फोर्थ वाला फर्स्ट नंबर पे आएगा, उसके बाद ये फर्स्ट वाला आएगा सेकंड नंबर पे, ठीक है, और उसके बाद में ये थर्ड वाला सेंटेंस है वो थर्ड नंबर पर ही आएगा, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, ऐसे ही आपको अरेंज करने हैं, ठीक है, इनको अरेंज करके लिख लेना। फिर इसके बाद में क्या होता है कि वो अपनी इच्छा करता है जादुई चिराग में जाने की, ठीक है, और जब वो जादुई चिराग में जाने चला जाता है, पंकज जब जादुई चिराग में जाता है तो अंदर जाने के बाद वो क्या देखता है, ठीक है, उसे क्या दिखाई देता है, इट वॉज क्लियर, उसे साफ हो जाता है, ठीक है, उसे क्लियर हो जाता है, उसे साफ हो जाता है कि दैट का मतलब कि द जिन्स हाउस हैड नॉट बीन क्लीन्ड फॉर ईयर, कि जो जिन का हाउस है वो कई सालों से साफ नहीं हुआ है, ठीक है, जिनका हाउस बहुत सालों से साफ नहीं हुआ है, ठीक है, उसे ये साफ हो जाता है, उसे ये पता चल जाता है, ठीक है। तो ये वाला सेंटेंस किसके बाद आएगा, फिर थर्ड के बाद ये वाला सेकंड वाला आपका सेंटेंस जो है ये फोर्थ नंबर पे आएगा, ठीक है। जब उसे ये पता चल जाता है फिर वो क्या कहता है जिनको, ठीक है, फिर वो पंकज जिनको बोलता है कि पंकज टोल्ड द जिन, ठीक है, पंकज जिनको बोलता है कि दैट इट वाज इम्पोर्टेंट, ये महत्वपूर्ण है, टू कीप थिंग्स इन ऑर्डर, चीजों को सही जगह पर जमाना महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो 5 नंबर पे ये 6 वाला सेंटेंस आएगा 5 नंबर पे, ठीक है। फिर वो दोनों मिलकर क्या करते हैं, टुगेदर मतलब साथ साथ, ठीक है, टुगेदर का मतलब क्या है, साथ साथ, दोनों दोनों साथ साथ मिलकर, पंकज एंड जिन, पंकज और जिन दोनों साथ साथ मिलकर पुट एवरीथिंग, ठीक है, पुट मतलब रखते हैं, एवरीथिंग मतलब सारी चीजों को, ठीक है, फिर वो सारी चीजों को रखते हैं इन ऑर्डर, ठीक है, सही जगह पर सारी चीजें वो जमाते हैं। नाउ अब जिन्स वाज रिस्पेक्टेड, और अब जिनका सम्मान होने लगता है क्योंकि जिन अब सही तरीके से अपने घर में रहना शुरू कर देता है, अपनी सारी चीजों को प्रॉपर जगह रखता है। तो ये फिफ्थ वाला सेंटेंस आएगा 6 नंबर पे, ओके। आई होप आपको समझ में आया होगा। आपको अगर यहाँ आप इनको अपनी नोटबुक में अरेंज कर लेना, ठीक है, एक बार आप फिर से देख लीजिए इनको, मैंने आपके लिए सेंटेंस अरेंज करके भी लिख दिए हैं, ठीक है, तो आप इसमें भी ध्यान से देखिए, आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है। इधर आप देख लीजिए एक बार फिर से जो आपको अरेंज करने हैं, ठीक है, आपको दिखाई दे रहे होंगे सारे सेंटेंस, ठीक है। आपको फर्स्ट नंबर पर अरेंज करना है, ये वाला ऐसे आपको लिखने हैं, ठीक है। फर्स्ट नंबर पे whenever somebody rubbed the magic lamp the jinn would come out and see what is your wish, ठीक है, जब भी कोई रब करता है तो उस मैजिक लैम्प को, तब क्या होता है, जिन बाहर आता है उससे उसकी इच्छा पूछता है, ठीक है। वन डे एक दिन क्या होता है, लॉनली बॉय नेम्ड पंकज, एक अकेला बच्चा जिसका नाम पंकज है, उसे फाउंड द मैजिक लैम्प, उसे मैजिक लैम्प मिलता है, एंड रब्ड इट, और वो उसे रब करता है, रगड़ता है। पंकज विश्ड टू एंटर द मैजिक लैम्प, पंकज ऐसी इच्छा जताता है कि उसे मैजिक लैम्प में जाना है, ठीक है। एज ही वॉन्टेड टू सी, जैसे ही वो चाहता है, देखना चाहता है वो, दैट जिन्स हाउस लुक लाइक, कि जिन का जो घर है वो कैसा दिखाई देता है, ठीक है, वो जिनके घर को देखना चाहता है कि जिनका जो घर है वो किस तरह का दिखाई देता है। जैसे ही वो जिनके घर के अंदर जाता है तो इट वाज क्लियर, ठीक है, जैसे वो जिनके घर के अंदर जाता है तो ये बात साफ हो जाती है, ये बात स्पष्ट हो जाती है कि जिन्स हाउस हैड नॉट बीन क्लीन्ड फॉर ईयर, कि जिन्स का जो घर है जिनका वो कई सालों से साफ नहीं किया गया है, ठीक है। फिफ्थ ने पंकज टोल्ड द जिन, पंकज जिन से कहता है दैट इट वाज इम्पोर्टेंट टू कीप थिंग्स इन ऑर्डर, चीजों को सही जगह पर रखना महत्वपूर्ण है, ठीक है। फिर लास्ट में क्या आएगा, टुगेदर पंकज एंड जिन पुट एवरीथिंग इन ऑर्डर, साथ मिलकर, टुगेदर मतलब साथ मिलकर, पंकज और जिन ने सब चीजों को सही जगह पर जमा दिया। नाउ अब जिन वाज रिस्पेक्टेड, अब जिनका सम्मान होने लगा, ठीक है, क्योंकि जिन अच्छा हो गया था, उस सारी चीजें उसकी सही से जम गई थी, तो अब उसे भी
सम्मान मिलने लगा था। रिस्पेक्टेड मतलब सम्मान होता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे ये। चलिए अब नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन आंसर, ठीक है। क्वेश्चन आंसर यहाँ पे बी पार्ट दिया है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये दिए गए क्वेश्चन की आपको आंसर करने हैं, ठीक है। तो फर्स्ट में आपसे क्या पूछा गया है, व्हाट हैपेंड व्हेन समवन रब्स द मैजिक लैम्प। जब कोई मैजिक लैम्प को रब करता है, मैजिक लैम्प को जब कोई रगड़ता है तो क्या होता है। हैपेंड मतलब होना, ठीक है। तो क्या होता है जब वो कोई मैजिक लैम्प को रब करता है, तो फर्स्ट का आंसर आप लिखेंगे, ठीक है, व्हेन समवन रब्स अ मैजिक लैम्प, ठीक है। जब कोई भी व्यक्ति, व्हेन का मतलब होता है जब, समवन मतलब कोई भी, ठीक है। जब कोई रब करता है, रगड़ता है एक मैजिक लैम्प को, आ जिन विल कम आउट, जिन बाहर निकल के आता है, एंड सी और कहता है, व्हाट इज योर विश, आपकी इच्छा क्या है, ठीक है। जिन बाहर आता है लैम्प से और उसकी इच्छा को पूछता है, उसकी विश को पूछता है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस को आप होल्ड डाउन करके वीडियो को आपने नोट डाउन करेंगे अपनी नोटबुक में, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। अगर आप नोट नहीं करेंगे नोटबुक में तो आपको ये याद नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो आप इनको अपनी नोटबुक में नोट करेंगे सभी को। सेकेंड इज व्हाट डज द मैजिक डू, ठीक है। व्हाट डज द जिन डू, जो जिन होता है वो क्या करता है, डू मतलब करना, ठीक है। जिन क्या करता है, मैजिक करता है ना, ठीक है। तो जिन क्या करता है आपसे यहाँ पूछा गया, व्हाट मतलब क्या, डज द जिन डू, ठीक है। डू मतलब करना होता है। तो यहाँ पूछा गया कि जिन क्या करता है, तो जिन क्या करता है, मैजिक करता है ना। तो उसके पास एक जादुई चिराग होता है, तो आप क्या लिखेंगे, द जिन फुलफिल्स द आस्क विशेस, ठीक है। जो भी लोग अपनी इच्छा जाहिर करते हैं उनको वो पूरी करता है। फुलफिल मतलब कहते हैं पूरा करना, ठीक है। फुलफिल्स मतलब पूरा करना, आस्क मतलब मांगना, विशेस कहते हैं इच्छा को, ठीक है। जो भी जिनकी भी किसी जो भी इच्छा होती है, जो वो कहते हैं जिनसे पूरा करने के लिए, उसे जिन पूरा कर देता है। तो द जिन फुलफिल द आस्क्ड विशेस, ठीक है, मांगी हुई इच्छाओं को वो पूरा करता है। थर्ड इज व्हाई डू यू थिंक पंकज आस्क्ड द जिन टू लेट हिम इंटर द लैम्प, ठीक है। व्हाई डू यू थिंक, व्हाई डू यू थिंक का मतलब क्या है, आप क्या सोचते हैं, ठीक है। व्हाई डू यू थिंक मतलब आप क्या सोचते हैं। पंकज आस्क्ड द जिन, कि पंकज ने जिन से क्यों कहा था, क्यों पूछा था, या उसने लेट हिम इंटर, ठीक है। इंटर मतलब प्रवेश करने के लिए, द लैम्प, ठीक है। पंकज जो था वो लैंप के अंदर, जादुई चिराग के अंदर प्रवेश क्यों करना चाहता था, क्यों वो चाहता था, जिनसे उसने ऐसी इच्छा क्यों की थी कि वो जादुई चिराग के अंदर जाएगा। आपको क्या लगता है, ठीक है, वो आपको ठीक है। तो इसमें आप क्या समझते हैं ये आपको बताना है। तो आप क्या बताएंगे, इसमें क्या लिखोगे आप कि थर्ड वाले में, वी थिंक हम सोचते हैं, हमें लगता है, दैट कि पंकज वांटेड टू सी, क्योंकि जो पंकज था कहानी में ऐसे ही था ना, स्टोरी में, क्योंकि पंकज जानना चाहता था कि जो जिन है उसकी रियल प्रॉब्लम क्या है, उसकी समस्या क्या है ना। तो वी थिंक हम सोचते हैं, दैट मतलब कि पंकज वांटेड टू सी, पंकज जानना चाहता था, पंकज देखना चाहता था, व्हाट द जिन्स प्रॉब्लम वाज, कि आखिर जिनकी समस्या क्या है, ठीक है। पंकज जिनकी समस्या जानना चाहता था, इसीलिए वो जादुई चिराग में जाना चाहता था, ठीक है। तो आप लिखेंगे वी थिंक, हमें लगता है, हम सोचते हैं, दैट कि पंकज वांटेड टू सी दैट द जिन्स प्रॉब्लम वाज, ठीक है। पंकज जानना चाहता था कि जिनकी वास्तविक समस्या क्या है, ठीक है। प्रॉब्लम कहते हैं समस्या को, ठीक है। सी मतलब देखना या जानना, बट मतलब क्या, वांटेड कहते हैं चाहना, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ में आपसे पूछा गया है, व्हाई डिड जिन फील असेम्ड, ठीक है। असेम्ड का मतलब क्या होता है, असेम्ड का मतलब होता है शर्मिंदा होना, ठीक है। असेम्ड कहते हैं शर्मिंदा होना, असेम्ड कहते हैं शर्मिंदा हुआ, ठीक है। जो जिन था वो शर्मिंदा हुआ, फील मतलब महसूस करना, ठीक है। जो जिन था उसने शर्मिंदगी क्यों महसूस की, ठीक है। जिन जो था उसने शर्मिंदगी क्यों महसूस की थी, क्यों महसूस की थी उसने, क्योंकि उसका घर बहुत गंदा था,
ठीक है, तो इसका आंसर आप लिखेंगे फोर्थ का द जिन फेल्ट असेम्ड, जिम को जो जिन था उसको शर्मिंदगी महसूस हुई। ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ फील था ना, यहाँ पे फील लिखा हुआ था, इसका ये फेल्ट पास्ट फॉर्म है। ठीक है, यहाँ फील था क्योंकि डिड लगा था, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज हुआ था, लेकिन यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसलिए ये फील का पास्ट फॉर्म बना के यहाँ यूज किया गया है फेल्ट। ठीक है, उसे महसूस हुआ था, उसे शर्मिंदगी महसूस हुई थी। ठीक है, जिन फेल्ट असेम्ड, जिनको शर्मिंदगी महसूस हुई थी। बिकॉज, बिकॉज मतलब क्योंकि, क्यों महसूस हुई थी, क्योंकि ही वाज अनटाइडी विद ऑल हिज थिंग्स, क्योंकि उसकी सभी चीजें क्या थी, सभी चीजें उसकी लापरवाही से पड़ी हुई थी, अस्त व्यस्त पड़ी हुई थी, उनकी उसकी कोई भी चीजें सही स्थान पर नहीं रखी गई थी। ठीक है, अनटाइडी का मतलब होता है लापरवाही से। ठीक है, उसने अपनी सारी चीजों को लापरवाही से इधर उधर फेंक रखा था। ठीक है, ऑल हिज थिंग्स, थिंग्स कहते हैं चीजों को, ऑल मतलब सभी। ठीक है, उसकी सारी चीजें लापरवाही से इधर उधर पड़ी हुई थी, इसीलिए उसे शर्मिंदगी महसूस हुई थी। ओके, चलिए नेक्स्ट इज फिफ्थ। फिफ्थ में क्या पूछा गया है, व्हाट एडवाइस डिड पंकज मदर गिव। ठीक है, पंकज की माता जी ने, पंकज की मदर ने उसे क्या सलाह दी थी। एडवाइस कहते हैं सलाह को। ठीक है, व्हाट एडवाइस क्या सलाह डिड पंकज मदर। ठीक है, पंकज की मदर ने, पंकज की मम्मा ने उस क्या सलाह दी थी। गिव मतलब देना। ठीक है, तो उन्होंने क्या सलाह दी थी, इसका आंसर आप क्या लिखेंगे फिफ्थ का, ये फिफ्थ का आंसर है। ठीक है, फिफ्थ का आंसर आप लिखोगे पंकज मदर गिव एडवाइस टू कीप ऑल थिंग इन ऑर्डर। ठीक है, पंकज की मम्मा ने बताया था, पंकज की मदर ने बताया था कि उसे सभी चीजों को, ऑल थिंग्स कहते हैं सभी चीजों को, कीप मतलब रखना चाहिए, इन ऑर्डर कहते हैं सही स्थान पर, सही क्रम में। ठीक है, उसकी पंकज की मदर ने, पंकज की मम्मा ने उसे समझाया था कि उसे सभी चीजों को सही जगह पर रखना चाहिए। ठीक है, तो पंकज मदर गिव एडवाइस, पंकज की मदर ने उसे सलाह दी थी। ठीक है, गिव मतलब देना, एडवाइस कहते हैं सलाह को, टू कीप ठीक है रखने की, ऑल थिंग्स सभी चीजों को रखने की सलाह दी थी, इन ऑर्डर ठीक है सही जगह पर, सही प्लेस पे सभी चीजों को जमाने की सलाह पंकज की माँ ने उसे दी थी। ओके, 6 is why did people begin to respect the jinn again। क्यों लोग, पीपल कहते हैं लोगों को, वाई मतलब क्यों। ठीक है, विगन मतलब स्टार्ट करना, शुरू करना। ठीक है, क्यों लोगों ने फिर से, अगेन कहते हैं फिर से, रिस्पेक्ट कहते हैं सम्मान करना। ठीक है, क्यों सभी लोगों ने फिर से जिनका सम्मान करना शुरू कर दिया था। ठीक है, जिनका सम्मान करना क्यों फिर से सभी लोगों ने शुरू कर दिया था, तो क्यों शुरू कर दिया था, क्योंकि जिन अब ठीक तरीके से सभी की विशेष को पूरी करने लगा था, उस सारी चीजों को सही जगह रखा था उसने। ठीक है, तो इस 6 का आंसर आप लिखेंगे पीपल बिगन टू रिस्पेक्ट द जिन अगेन। ठीक है, लोगों ने जिनकी रिस्पेक्ट करना फिर से शुरू कर दिया था। अब यहाँ पे देखिए बिगिन आया है। ठीक है, ये आया है प्रेजेंट फॉर्म है वर्ब का, क्योंकि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब डिड लगी है पास्ट। ठीक है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो बिगन का यहाँ पे बिगन किया गया है, पास्ट फॉर्म है। ठीक है, बिगन क्योंकि सभी लोगों ने रिस्पेक्ट करनी शुरू कर दी थी जिनकी, अगेन मतलब फिर से, बिकॉज, बिकॉज मतलब क्योंकि, ही बिगन टू गिव द आस्क गिफ्ट इन अ गुड क्लीन। ठीक है, क्योंकि उसने फिर से सभी को सही तरीके से, साफ सुथरे अच्छे गिफ्ट देना शुरू कर दिया था, सबकी विशेष को ठीक तरीके से पूरा करना शुरू कर दिया था। ठीक है, आस्क जो भी इच्छाएं लोगों ने की थी, गिव मतलब देना शुरू कर दिया था, गिफ्ट कहते हैं उपहार को, गुड क्लीन ठीक है अच्छे अच्छे गिफ्ट, साफ सुथरे गिफ्ट देना शुरू कर दिया था, इसलिए सभी लोग फिर से उसकी रिस्पेक्ट करने लगे थे। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करेंगे, फिर इनके आंसर को नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में, ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, अच्छा ये एक्टिविटी सेकंड है, जिसमें एक गेम दिया गया है, जिसे आप खुद से करेंगे आप। ठीक है, करना क्या है, कंप्लीट द फॉलोइंग
ठीक है। क्रॉसवर्ड, ये आपको क्रॉसवर्ड दिए गए हैं ना, इनमें इनको आपको कंप्लीट करना है। ये पजल है विद हेल्प ऑफ क्लूज गिवन बिलो, नीचे कुछ आपकी हेल्प के लिए कुछ क्लूज दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको क्लूज दिए गए हैं। ठीक है, ये अक्रॉस और डाउन। ठीक है, यहाँ से डाउन के लिए हैं, ये अक्रॉस के लिए हैं, डाउन मतलब ये और क्रॉस मतलब ये। ठीक है, तो इनको आप खुद से ट्राई करिएगा, ये गेम है आपके लिए। ठीक है, ये आप ट्राई कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं इसमें फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स, ब्लैंक्स ये जो खाली स्थान होते हैं ना, इनको ब्लैंक्स बोलते हैं। ठीक है, फिल मतलब भरना। ठीक है, यूजिंग अप्रोप्रिएट वर्ड, यहाँ पे आपको बॉक्स में कुछ शब्द दिए गए हैं जिनसे आपको इन ब्लैंक्स को अपने भरना है, फिल करना है फ्रॉम द बॉक्स। ठीक है, ये बॉक्स में कुछ दिए गए हैं, इनसे आपको अपने ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट में आपसे पूछा गया है कि द टीचर यूज्ड अ डस्टर। ठीक है, डस्टर आप जानते होंगे जो आपके टीचर ब्लैक बोर्ड को साफ करने के लिए स्कूल में यूज करते हैं, है ना। तो द टीचर यूज्ड अ डस्टर, जो टीचर हैं आपके अध्यापक हैं वो डस्टर का इस्तेमाल करते हैं टू डस्ट द ब्लैक बोर्ड। ठीक है, ब्लैक बोर्ड को साफ करने के लिए। तो यहाँ पर क्या आप भरेंगे, रब करने के लिए। ठीक है, रब का मतलब क्या होता है, साफ करना, रगड़ना। ठीक है, तो यहाँ पे आप रब का यूज करेंगे, RUB। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे आप रब भरेंगे। तो द टीचर यूज्ड अ डस्टर टू रब, रब का मतलब रगड़ना, साफ करना, द ब्लैक बोर्ड। ठीक है, ब्लैक बोर्ड को रगड़ने के लिए, साफ करने के लिए वो डस्टर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड में पूछा गया है ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ इज अ गुड। ठीक है, ऑलवेज मतलब हमेशा, ऑलवेज का मतलब क्या होता है, ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा। ठीक है, याद रखोगे आप, ऑलवेज मतलब हमेशा, स्पीक मतलब बोलना। ठीक है, स्पीक का मतलब क्या है, बोलना, ट्रूथ कहते हैं सत्य को। ठीक है, इज अ गुड, ठीक है, गुड कहते हैं अच्छे को, हमेशा ही सच बोलना अच्छा होता है। ठीक है, तो ये इस यहाँ पे आपका क्या आएगा इस सेंटेंस में, यहाँ पे आपका आएगा एडवाइस। ठीक है, ये सलाह दी जाती है कि हमेशा ही हमें सही बोलना चाहिए, हमेशा ही हमें सच बोलना चाहिए। ठीक है, क्या सलाह दी जाती है, एडवाइस का मतलब होता है सलाह। ठीक है, तो हमें क्या सलाह दी जाती है कि हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए। ओके, थर्ड इज सुनील कीप्स हिज थिंग इन प्रॉपर प्लेस। ठीक है, जो सुनील बच्चा है वो कीप मतलब रखता है। ठीक है, सुनील बच्चा रखता है हिज थिंग्स अपनी चीजों को, सुनील जो है वो अपनी चीजों को रखता है प्रॉपर प्लेस, प्रॉपर प्लेस का मतलब होता है सही स्थान पर। ठीक है, सुनील अपनी सभी चीजों को सही स्थान पर रखता है, सही जगह पर रखता है। ठीक है, हिज रूम नेबर लुक्स, ताकि उसका रूम कभी नहीं, नेबर का मतलब होता है कभी नहीं, लुक्स मतलब दिखता है उसका, जब वो सारी चीजों को सही जगह पर रखेगा तो उसका रूम कैसा दिखेगा, उसका रूम अच्छा दिखेगा ना, कभी भी उसका रूम गंदा नहीं दिखेगा। ठीक है, कभी भी उसका रूम अस्त व्यस्त नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे आप क्या भरेंगे, अनटाइडी। ठीक है, कभी भी उसका रूम अनटाइडी नहीं दिखता है क्योंकि वो सारी चीजों को ठीक जगह पर रखता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, फोर्थ में महस डज नॉट च्यू गुटखा। ठीक है, जो महस है वो गुटखा नहीं चबाता है, गुटखा कहते हैं सुपारी जो होती है ना, ये गंदी चीज होती है, इसे नहीं खाना चाहिए किसी को भी। ठीक है, तो महस डज नॉट च्यू गुटखा, महस जो है वो कभी भी गुटखा नहीं खाता है, च्यू मतलब चबाना। ठीक है, तो जो महस नाम का बच्चा है वो अच्छा बच्चा है, और अच्छे लोग कभी भी ऐसी गंदी चीजों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है, तो च्यू मतलब चबाना। ठीक है, गुटखा कहते हैं जो सुपारी होती है। ठीक है, जो महस है वो कभी भी गुटखा नहीं खाता है। ही डज डैश वाइट टीथ। ठीक है, तो उसके दांत कैसे हैं, वाइट हैं, टीथ कहते हैं दांत को, वाइट मतलब सफेद। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, हमने पढ़ा था स्टोरी में कि ग्लीमिंग का मतलब होता है चमकना। ठीक है, ग्लीमिंग का मतलब क्या होता है, चमकना होता है। तो जब वो कोई गंदी चीज नहीं खाता है तो उसके दांत कैसे होंगे, उसके दांत हमेशा चमकते हुए होंगे।
ठीक है। तो उसके चमकने के लिए आप क्या लिखेंगे, ग्लीमिंग, ठीक है। उसके दांत हमेशा चमकते हुए दिखाई देंगे। अगर वो कोई गंदी चीज नहीं खाता है तो महज तो कोई भी गंदी चीज नहीं चबाता है, क्योंकि महज च्यू का मतलब होता है चबाना, ठीक है। महज गुटखा नहीं चबाता है, इसलिए उसके दांत हमेशा ही कैसे सफेद और चमकते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। ग्लीमिंग का मतलब होता है चमकते हुए, ठीक है। फिफ्थ इज नीरज डैश फॉर हिज रूड बिहेवियर, ठीक है। बिहेवियर कहते हैं व्यवहार को, रूड मतलब गंदा व्यवहार। जब हम किसी से अच्छे से बात नहीं करते हैं, गुस्से में बोलते हैं, ठीक है, तो उसे कहते हैं रूड, ठीक है, रूड होना। तो नीरज रूड हो गया था अपने बिहेवियर के लिए। तो जब आप किसी से रूडली बिहेवियर करेंगे, आप अच्छे से बात नहीं करेंगे, तो क्या होगा, आपको शर्मिंदगी होगी और आपको उससे माफ़ी भी मांगनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, अपोलोजाइज। अपोलोजाइज का मतलब होता है माफ़ी मांगना, ठीक है। यहाँ पे आपका होगा अपोलोजाइज्ड का मतलब होता है माफ़ी मांगना, ठीक है। APOLOGISED, ठीक है। अपोलोजाइज्ड का मतलब माफ़ी, ठीक है। तो अपोलोजाइज्ड का मतलब होता है माफ़ी मांगना। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ आप स्पेलिंग देख देख के लिखेंगे, ठीक है। ऊपर से देख लेना जो बॉक्स में स्पेलिंग है। तो नीरज अपोलोजाइज्ड फॉर हिज रूड बिहेवियर, नीरज ने अपने बुरे बर्ताव के लिए माफ़ी मांगी, ठीक है। क्या मतलब होगा कि नीरज ने अपने बुरे बर्ताव के लिए माफ़ी मांगी, ठीक है। याद रखेंगे आप आगे से, अपोलोजाइज्ड का मतलब होता है माफ़ी मांगना, ठीक है। अब यहाँ पे आपकी एक्टिविटी थर्ड है, ठीक है। एक्टिविटी थर्ड में आपको क्या करना है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द लेसन। यहाँ पे आपको सेंटेंस दिए गए हैं जो आपको पढ़ने हैं। फर्स्ट इज पंकज फाउंड द लैम्प, पंकज ने लैंप को पाया, ठीक है। पंकज को एक लैंप मिला, ये फाउंड क्या है, पास्ट फॉर्म है फाइंड की, ठीक है। ऐसी ही हर्ड द सैड क्राइसिस फॉर द जिन, ठीक है। उसने हर्ड मतलब सुन रखे थे, ठीक है। हियर का ये सेकंड फॉर्म है हर्ड, उसने सुन रखे थे। सैड मतलब बुरे, क्राइसिस कहते हैं उसके बारे में, उसने बहुत सारी बुरी बुरी घटनाएं सुन रखी थी जिनके बारे में, ठीक है। These सेंटेंस आर एग्जाम्पल ऑफ सिंपल पास्ट टेंस, ये किसके एग्जाम्पल है, ये जो दोनों हमने सेंटेंस देखे हैं यहाँ पे, ये दोनों सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस के एग्जाम्पल हैं। इट इज यूज टू टॉक अबाउट एन एक्शन, ये एक्शन के लिए यूज किए गए हैं, टॉक मतलब बात करने के लिए, दैट लुक प्लेस इन द पास्ट, ठीक है। पास्ट फॉर्म में लिखे हुए हैं, भूतकाल में लिखे हुए हैं। नोटिस दैट पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, आप नोटिस करिए, ध्यान दीजिए कि वर्ब का जो पास्ट फॉर्म होता है, ठीक है, वो किससे बना हुआ है, प्रेजेंट से बना हुआ है। हैड बीन यूज्ड दिस सेंटेंस, इन सेंटेंस में क्या यूज हुआ है, फाइंड और हियर, ठीक है। फाइंड और हियर से फाउंड और हर्ड बनाया गया है, ठीक है। नाउ फिल इन द ब्लैंक, अब नीचे आपको कुछ ब्लैंक दिए गए हैं जो आपको भरने हैं। यूजिंग पास्ट फॉर्म, किस में भरने हैं, पास्ट फॉर्म में, ठीक है, ऑफ वर्ब गिव इन द ब्रैकेट, जो ब्रैकेट में वर्ब दिए गए हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ आपको सेंटेंस दिए गए हैं, ये आपको प्रेजेंट वर्ब दिए गए हैं, ठीक है। ये सारे वर्ब कैसे हैं, ये प्रेजेंट में दिए गए हैं, ठीक है। आपको इन सभी को पास्ट फॉर्म में भरना है, जैसे हमने ऊपर देखा था कि ऊपर जो थे फाइंड और फाइंड का फाउंड बनाया गया था और हियर का हर्ड बनाया गया था, ठीक है। तो यहाँ चलिए भरते हैं। नीतीश, ठीक है, नीतीश डैश टू जयपुर यस्टरडे। अब देखिए जैसे यस्टरडे आता है, यस्टरडे का मतलब होता है बीता हुआ कल, ठीक है। यस्टरडे का मतलब क्या होता है, बीता हुआ कल। जब बात हमारी भूतकाल की हो रही है तो जो वर्ब होगी मेन वर्ब वो भी पास्ट फॉर्म में होगी, ठीक है। हमारी मेन वर्ब भी किस में होगी, पास्ट फॉर्म में होगी। तो यहाँ गो मतलब जाना होता है, तो गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वेंट, ठीक है। याद रखेंगे आप, गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट, ठीक है, WENT वेंट, ठीक है। वेंट मतलब जाना, तो इसकी फास्ट फॉर्म गो की वेंट हो जाएगी, ओके। फिर राजू डैश आ लेटर टू हिज फादर, ठीक है। राजू ने अपने पिताजी को पत्र लिखा, ठीक है। तो यहाँ राइट है, राइट का मतलब लिखना होता है, ये प्रेजेंट फॉर्म है। राइट को जब हम सेकंड फॉर्म इसकी बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, रोट हो जाएगा, ठीक है। तो राइट का सेकंड फॉर्म हो जाता है रोट, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, रोट लिखोगे,
WROTE रोट, ठीक है। रोट की स्पेलिंग क्या होगी? WROT रोट मतलब लिखा। तो राजू ने अपने पिताजी को पत्र लिखा, ठीक है। पत्र लिखने का काम फ्यूचर में, पास्ट में हुआ था, ठीक है। तो ये पास्ट में हम सेंटेंस को यूज करेंगे कि उसने भूतकाल में पत्र लिखा होगा अपने पिताजी को। फिर थर्ड इज कविता डैश हर होमवर्क बिफोर गोइंग टू बेड, ठीक है। बिस्तर पे जाने से पहले, बिफोर आता है पहले के लिए, ठीक है। गोइंग टू बेड का मतलब होता है बिस्तर पे जाने से पहले, ठीक है। गोइंग मतलब जाना, बेड कहते हैं बिस्तर को, बिफोर मतलब पहले, ठीक है। तो बिस्तर पे जाने से पहले होमवर्क, कविता ने अपना होमवर्क क्या किया होगा? कंप्लीट किया होगा। तो कंप्लीट का यहाँ पे हमें पास्ट फॉर्म लिखना है, तो कंप्लीटेड लिखेंगे। क्या लिखेंगे? COMPLETED, कंप्लीटेड, ठीक है। यहाँ पे डी लगा के इसको पास्ट बनाएंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ कंप्लीटेड लिख देंगे कि बिस्तर पे जाने से पहले कविता ने अपना होमवर्क, अपना गृह कार्य पूरा किया, ठीक है। फोर्थ इज मंजीत डैश अ ब्यूटीफुल पेपर बोट, ठीक है। जो मंजीत है उसने बहुत ही खूबसूरत, ब्यूटीफुल कहते हैं खूबसूरत, पेपर बोट बताते हैं ना, पेपर की नाव बनाते हैं बरसात के टाइम में, ठीक है बच्चे। तो मेक का मतलब बनाना होता है, लेकिन उसने बनाई, तो मेक का पास्ट फॉर्म आप क्या लिखेंगे? मेड लिखेंगे, ठीक है। उसने एक सुंदर सी नाव बनाई, सुंदर सी पेपर की नाव बनाई, तो यहाँ आप क्या लिखेंगे? मेड कर दोगे, ठीक है। मेक का सेकेंड फॉर्म होता है मेड, MADE मेड, ठीक है। लास्ट इज द टीचर डैश पूनम why she was absent द प्रीवियस डे जहाँ पर भी आ जाए तो बाई डिफॉल्ट आप समझ जाइए पास्ट की बात हो रही है, भूतकाल की बात हो रही है, क्योंकि प्रीवियस डे का मतलब होता है बीता हुआ समय, ठीक है। प्रीवियस का मतलब क्या होता है? बीता हुआ समय। और यहाँ वैसे ही वाज आया है, ठीक है। एब्सेंट कहते हैं अनुपस्थित होना, ठीक है। तो उसके टीचर ने पूनम से पूछा वाई मतलब क्यों, सी वाज एब्सेंट वो एब्सेंट क्यों थी, वो अनुपस्थित क्यों थी पिछले दिनों, ठीक है। पिछले दिनों वो एब्सेंट क्यों थी। तो यहाँ आस्क आया, आस्क का मतलब पूछना होता है, तो इसका सेकंड फॉर्म क्या लिखोगे आप? आस्क्ड, ठीक है। आस्क का सेकंड फॉर्म क्या लिखोगे? आस्क्ड लिखोगे, आस्क्ड करोगे, यहाँ पे ED लगा दोगे, ठीक है। यहाँ पे ASKED आस्क्ड हो जाएगा, ठीक है। पूनम की टीचर ने उससे पूछा कि वो पिछले दिनों एब्सेंट क्यों थी, वो अनुपस्थित क्यों थी, ठीक है। अब एक्टिविटी फोर्थ है, वीडियो बड़ा हो रहा है पर थोड़ा सा लास्ट बचा है, अब देख लीजिए। एक्टिविटी फोर्थ आपको खुद से करनी है। व्हाट विल यू आस्क फॉर इफ यू हैपन टू मीट अ जिन, ठीक है। यदि आप किसी जिन से मिलते हैं, ठीक है। यदि आप किसी जिन से मिलते हैं, मीट मतलब मिलना, यदि आप किसी जिन से मिलते हैं तो आपकी क्या इच्छा होगी, आप उससे क्या मांगेंगे, ठीक है। आपकी क्या इच्छा होगी, आप उससे क्या मांगेंगे, ये बात आपको डिस्कस करनी है, ठीक है। आपको अपने दोस्तों में आपस में बात करनी है, डिस्कस विद योर फ्रेंड, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ आपको मिलकर डिस्कस करना है, अपने दोस्तों से बातचीत करनी है और एक दूसरे से पूछना है कि यदि आपको जिन मिल जाता है तो आपकी कौन सी ऐसी इच्छा है जो आप जिनसे पूरी करवाना चाहेंगे, ठीक है। ये बात आपको अपनी क्लास में या अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करनी है, ठीक है। तो ये आप करके देखिएगा। नेक्स्ट इज लास्ट एक्टिविटी है आपकी फिफ्थ। इसमें चलिए फिफ्थ में देखते हैं आपको क्या करना है, ठीक है। फिफ्थ एक्टिविटी में आपको करना है ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ जिन, ठीक है। सबसे पहले तो आपको एक पिक्चर ड्रॉ करनी है जिन की, ठीक है। बुक में ऊपर दिया गया था ना लेसन में, वहीं से देख के बना लीजिएगा जिन की पिक्चर, ठीक है। और द मैजिक लैम्प, ठीक है। आपको जिन की पिक्चर बनानी है और जादुई चिराग की पिक्चर बनानी है आपको अपनी कॉपी में, ठीक है। ऑन द चार्ट पेपर, सॉरी आपको चार्ट पेपर भी बनानी है, ठीक है। जिन की पिक्चर और जादुई चिराग की पिक्चर को आपको एक चार्ट पेपर लेना है, उस पर ड्रॉ करना है। एंड राइट द पैराग्राफ, फिर आपको कुछ उसके बारे में लिखना है, ठीक है। आपको कुछ उसके बारे में लिखना है, एक पैराग्राफ लिखना है, ठीक है। ऑन द डिस्क्राइबिंग व्हाट द जिन डज, क्या बताना है आपको उस पैराग्राफ में कि जिन क्या करता है, ये बात आपको उसमें बतानी है, ठीक है। तो पिक्चर आप बना लेंगे और आप लिखेंगे क्या, आप इसमें स्टोरी में देखकर जो हमने पढ़ी थी फर्स्ट पार्ट में स्टोरी, उसे देख के आप खुद से लिख सकते हैं,
ठीक है। अगर आपको दिक्कत होती है तो मैंने यहाँ आपके लिख दिया है, यहाँ से आप देखकर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख तो मैंने आपके लिए दिया है, पर आप पिक्चर आप खुद से बनाएंगे, ठीक है। और यहाँ से देखकर भी आप लिख सकते हैं और अपनी मर्जी से भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। क्या लिखेंगे आप? जिन हैज सम डिवाइन पावर, ठीक है। जो जिन होता है उसके पास कुछ देवीय शक्तियां होती हैं। डिवाइन कहते हैं देवीय, ठीक है। पावर कहते हैं शक्तियों को। जो जिन है उसके पास कुछ देवीय शक्तियां होती हैं। इट लिव्स इन अ मैजिक लैम्प, वो जादुई चिराग में रहता है, ठीक है। लिव मतलब रहना, मैजिक लैम्प बोलते हैं जादुई चिराग को, ठीक है। तो वो जादुई चिराग में रहता है। व्हेन लैम्प इज रब्ड, जब लैंप को रगड़ा जाता है। वैन का मतलब जब, लैंप आप जानते हैं जादुई चिराग को कहते हैं इज रब्ड, रब्ड का मतलब होता है रगड़ना, ठीक है। तो जब लैंप को रगड़ा जाता है, ही कम्स आउट, तो बाहर आता है। ही कम्स आउट मतलब बाहर आना, ठीक है। ही आया है यहाँ पे जिन के लिए, ठीक है। तो जिन बाहर आता है। एंड सेज, और कहता है। सेज का मतलब कहना, और कहता है What is your wish, आपकी इच्छा क्या है, आपको क्या चाहिए, ठीक है। He is always ready to complete the wish, ठीक है। He आया है जिन के लिए, ठीक है। तो जिन होता है वो always मतलब हमेशा, ready का मतलब है तैयार रहना, वो हमेशा तैयार रहता है कंप्लीट करने के लिए। कंप्लीट मतलब पूरी करने के लिए, विश कहते हैं इच्छा को। वो सभी की इच्छाओं को पूरी करने के लिए हमेशा ही तैयार रहता है। When the person asks for a gift, जब भी कोई व्यक्ति उससे गिफ्ट मांगता है। पर्सन कहते हैं व्यक्ति को, when मतलब जब, ask मतलब मांगना या पूछना, for a gift जब भी कोई व्यक्ति उससे कोई उपहार मांगता है। It is immediately granted, वो तुरंत ही उनकी इच्छाओं को पूरा कर देता है, ठीक है। इमीडिएटली कहते हैं तुरंत ही, ग्रांट मतलब स्वीकार कर लेना, वो तुरंत ही उनकी जो इच्छाओं को स्वीकार करता है। द जिन फुलफिल ऑल द विशेस, और जो जिन है वो सभी इच्छाओं को पूरा कर देता है। फुलफिल कहते हैं पूरा करना, ऑल विशेस कहते हैं सभी इच्छाओं को, ठीक है। ठीक है, तो ये आपका इस तरह से आप वीडियो को होल्ड डाउन करके आप वीडियो को होल्ड करिएगा, फिर इसे लिख लीजिएगा, ठीक है। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और आप बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो भी वीडियो मैं डालूँ उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ठीक है। कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप किसी और सब्जेक्ट का वीडियो बनवाना चाहते हैं तब भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। मैं आपके लिए बना दूंगी। Thank you all of you. Thank you for watching.